हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो 50 आर्टिकल को। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर कहे तो दोस्तों 50 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद तक देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग SSCGD के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपका एग्जाम हो रहा है, स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं दोस्तों आर्टिकल से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 1 से 50 तक आर्टिकल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका 51 से लेकर कहे तो आपका 100 तक देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 1 से 50 तक जितनी भी आर्टिकल है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इससे कहे तो प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, देखिएगा कल के एग्जाम में दोस्तों, आज के एग्जाम में आपका कहे तो आर्टिकल देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में आपको एक एक प्रश्न आर्टिकल से मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, पहला जो भाग है आपका 22 भाग है, आप सभी को पता होना चाहिए। 22 भाग 12 अनुसूचियाँ होती है। जो भाग आपका 1 है उसको इसमें आपका सॉन्ग और उसके राज्य क्षेत्र है। देखिए पहला अनुच्छेद क्या कहता है। देखिए पहला अनुच्छेद जो है दोस्तों, ठीक है, इसमें बतलाया गया है इस संघ जो है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी कि 28 राज्य और आपका 8 आपका यूटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आपका अनुच्छेद 2। देखिए नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश अपने देश में यानी कि शामिल करना। ठीक है, नए राज्य बनाना और उसका स्थापना करना किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 2 में है। देखिए जो 2 का जो क है उसको निरस्त किया गया है। ठीक है, आर्टिकल जो 3 है इस आपका अनुच्छेद 3 है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का कहे तो क्षेत्र और सीमाओं और नामों में परिवर्तन। कहने का अर्थ है कि जो 28 राज्य हैं उसमें अगर राज्य की जरूरत पड़ेगी तो राज्य कि कहे तो उसमें बढ़ जाएगा राज्य। ठीक है, यानी कि किसी भी राज्य को तोड़कर, ठीक है, इसमें एक राज्य ऐड अगर करना चाहेंगे सरकार तो कर सकता है। ठीक है, और उसमें जो भी सीमा में यानी कि सीमाओं में यानी कि देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई यानी कि स्थानों का नाम योगी जी ने कहे तो कर दिए हैं। तो ये आर्टिकल किसके तहत किए हैं? अनुच्छेद 3 के तहत किए हैं। ठीक है, कभी स्टेशन का नाम भी बदल देंगे, कहीं क्या बदल देंगे, ये सब किस आर्टिकल के तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत होता है। देखिए अनुच्छेद जो है 4, इसमें 2 और 3 का व्याख्या है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद जो है आपका 5। देखिए आपका भाग 1 हो गया। भाग 2 में आपका नागरिकता है, सिटीजनशिप। अनुच्छेद जो 5 क्या कहता है दोस्तों कि संविधान के प्रारंभ पर कहे तो नागरिकता, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय आपका उस समय का यानी कि नागरिकता आपको दिया जाएगा। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो भारत में था। देखिए अनुच्छेद जो है आपका 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए 6 क्या कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाला कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान को प्रयोजन यानी कि जो पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, उन व्यक्तियों को अधिकार यानी कि नागरिकता दिया जाएगा। जो संविधान लागू होने से पहले को कहे तो पाकिस्तान चले गए हैं और बाद में आएंगे तो आपका उनका तो नागरिकता मिलना चाहिए। तो आपका आर्टिकल 7 में कहा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिए 6 और 7। देखिए अनुच्छेद जो 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति उद्भव यानी कुछ व्यक्तियों को नागरिकता की अधिकार, जो भारत के बाहर रहते हैं, ठीक है, जो विदेश में रहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर संविधान लागू होने से पहले वो कहे तो कहीं विदेश में चले गए होंगे, ठीक है, तो आएंगे उनका जो पूर्वज होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उस आधार पर कहे तो उनको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। देखिए 9वां क्या कहता है, इसमें नागरिकता यानी कि बना रहेगा। ठीक है, एक लाइन में कहे तो वही कह रहा है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से कहे तो अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता न होना। अगर देखिए मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति है दूसरा देश में जाकर वो अपना रहन सहन वहीं पर रहने लगा, ठीक है, तो ये कहे तो स्वेच्छा से अपना कहे तो नागरिकता यहाँ से त्याग कर सकता है। या कहे तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आ जाए, ठीक है, और यहाँ से कहे तो 7 साल रह जाए, ठीक है, भारत में, तो उनका कहे तो यहाँ पर नागरिकता
दिया जा सकता है, ठीक है, सरकार द्वारा, संसद द्वारा कहे तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका आर्टिकल जो 9 में बतलाया गया है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल जो है आपका 10। देखिए आर्टिकल जो 10 है क्या कहता है दोस्तों, कह रहा है कि इसमें कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, ठीक है, यानी कि 10 या आर्टिकल जो 10 है कि नागरिकता को अधिकारों को बना रहना, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का कहे तो विधि द्वारा विनियमन किया जाना, आर्टिकल 11 का होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इससे प्रश्न पूछता है हमेशा भाग 3 से, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कहे तो देखिए अनुच्छेद जो 12 है आपका, इसमें परिभाषा दिया हुआ है मूल अधिकार का, ठीक है। आर्टिकल जो 13 है इसमें मूल अधिकारों को असंगत और उनका अल्पीकरण के वाली विधियाँ, ठीक है, के बारे में बतलाया गया है आर्टिकल 13 में। देखिए जो समता का अधिकार है, ठीक है, अधिकार आपको 5 प्रकार के दिया गया है, ठीक है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब दिया गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो है आपका समता का अधिकार, ये आपका 14 से लेकर कहे तो 18 तक है। देखिए दोस्तों 14 जो आर्टिकल क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो कानून बनेगा देश में, नियम बनेगा, वो कहे तो सभी पर लागू होगा, यानी कि बराबर होगा, ठीक है, यानी सभी पर इक्वल होगा, बराबर। ये नहीं कि कानून बन गया और जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इधर, ये सब नहीं होता है, ठीक है। इसमें आर्टिकल में 14 आर्टिकल में बतलाया गया, यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि सब जो है कानून के बराबर है, ठीक है, कहने का अर्थ यही है। देखिए अनुच्छेद जो आपका 15 है ये क्या कहता है, कहता है दोस्तों 15 जो है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के जन्म स्थान के आधार पर विविध यानी कि प्रसिद्ध है, ठीक है। आप कहते दोस्तों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर प्रदान करने की क्षमता, यानी कि लोक नियोजन आपका नौकरी में, ठीक है, कोई जो भी आरक्षण सरकार की तरफ से मिलेगा वो सब पर कहे तो लागू होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आर्टिकल जो आपका 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का भेदभाव को समाप्त करना आपका आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका उपाधियों का अंत, यानी कि इसी के तहत कहे तो उपाधि दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों आर्टिकल जो 19 है इसमें वाक्य, स्वयंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों को संरक्षण, यानी कि इसमें बोलने का अधिकार आपको दिया गया है। आर्टिकल जो 20 है इसमें अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण, ठीक है, अपराध किए हैं, दोषी हुए हैं, इसके बारे में आपको संरक्षण मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 20 कहता है 21 है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अपने प्राण की संरक्षण करना आपका कहे तो राइट है, ये आपका आर्टिकल 21 में कहा गया है। अनुच्छेद जो आपका 22 है इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण के बारे में बतलाया गया है, ठीक है, 22। तो ये सब याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से आपका 24। देखिए इसमें 23 में क्या कहा गया कि मानव के कहे तो दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध, ठीक है। तो दोस्तों मानव पर जो दुर्व्यवहार, यानी कोई भी, कहने का अर्थ है कि जैसे कोई भी व्यक्ति काम कराया, ठीक है, काम कराया लेकिन पैसा नहीं दिया, ठीक है, पैसा नहीं दिया, यानी कि काम कराया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो वो क्या किया, मानव को दुर्व्यवहार किया, ठीक है, और बलात्कार पर प्रतिषेध किया, ठीक है। तो इसी के तहत आर्टिकल 23 कहता है। 24 दोस्तों क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर 14 वर्ष से अगर किसी भी बच्चे का उम्र कम है, ठीक है, 14 वर्ष से कम है, तो वो कारखानों में कहे तो काम नहीं कर सकता है, किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता है, कहीं भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपका जो निषेध है आपका आर्टिकल 24 में बतलाया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका 4, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से आपका 28 है। देखिए 25 आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों कि अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से कहे तो मान्य और आचरण पर प्रचार करने वाला की कहे तो स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 की बात करते हैं दोस्तों कि धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक कार्यों में आपका प्रबंधन की स्वतंत्रता आपका प्राप्त है। 27 क्या कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कहे तो कोरे या संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है, यानी किसी विशिष्ट धर्म के लिए कहे तो अभिवृद्धि के लिए कोरे को संप्रदाय, ठीक है, यानी कि दोस्तों कहने का अर्थ है कि किसी भी धर्म के लिए कहे तो आप
कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें आपका टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, उस पर, ठीक है, ये सब बतलाया गया है। 28 है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में कह दो उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 देखते हैं, इसमें देखिए संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार आपका जो 5वां है, ठीक है। देखिए 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, ठीक है, SC/ST का। देखिए आर्टिकल जो है 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी कि शिक्षा संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं प्रशासन और इनकी अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। 31 जो है जो निरस्त है, इसको याद नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट दोस्तों कि कुछ विधियों की अभिवृत्ति, जिस 31 है, 31 का क में है आपका कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की अभिवृत्ति, ठीक है। 31 का ख ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 31 का ख, 31 का ग ये सब नहीं पूछा जाता। अब देखते हैं दोस्तों आपका 6 है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये पूछा जाता है। आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा कहे तो अधिकारों को प्रवर्तित यानी कि करने के लिए कहे तो उपचार, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। आपका 33 याद रखिएगा, 32 का क जो है निरस्त है, ठीक है। आर्टिकल 32 कहीं कहे तो भीमराव अम्बेडकर ने कहे तो संविधान की आत्मा कहे थे, ठीक है। तो आर्टिकल 32 को याद रखिएगा। अनुच्छेद 33 से इस भाग द्वारा कहे तो प्रदत्त यानी कि अधिकारों को का कहे तो बलों आदि को लागू होने की उपांतरण करने की कहे तो संसद की शक्ति है। 34 जो है जब किसी भी क्षेत्र में सेना विधि यानी कि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा कहे तो प्रदत्त अधिकारों को निर्बंध करना। 35 है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान यानी कि नियम कानून बनाना। अब देखते हैं दोस्तों आपका DPSP, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए भाग जो 4 है में है, ठीक है, याद रखिए। देखिए 36 में आपका इसमें परिभाषा दिया हुआ है DPSP का। 37 में है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, ठीक है। 38 है राज्य के लोक कल्याण अभिवृद्धि की सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा, ठीक है। आर्टिकल 38 का होता है। आर्टिकल 39 जो है दोस्तों कि राज्य द्वारा कहे तो अनुसरणीय कुछ नीतियाँ एवं कहे तो तत्व, ठीक है। आर्टिकल 39 का क्या कहता है कि सामान्य निःशुल्क विधि सहायता, याद रखिएगा। आर्टिकल जो 40 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। 41 है कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, आपका 41 में है। 42 में दोस्तों कि काम के न्याय संगत और मानवीय दशाओं का कहे तो प्रस्तुत यानी कि सहायता का उपबंध। 43 है कि कर्मकारों के लिए कहे तो निर्वहन मजदूरी आदि, ठीक है, यानी कि कितना आपका कहे तो अगर मजदूर हैं आप काम करेंगे तो कितना मिलेगा, ये सब आर्टिकल 43 कहता है। 43 का क है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों को कहे तो भाग लेना। 43 का क है। 44 है कि नागरिकों के लिए कहे तो एक समान सिविल संहिता लागू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 याद रखिएगा। 45 दोस्तों बात करें कि बालकों के लिए कहे तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ठीक है, 45 है। 46 है कि SC/ST के जो दुर्बल वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों को अभिवृद्धि। 47 है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का लोक स्वास्थ्य और कहे तो इसमें सुधार करने का जो है कर्तव्य राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 का कहे जो है पर्यावरण का संरक्षण करना। वन का एवं कहे तो वन्य जीव का रक्षा करना, ठीक है। 49 है जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि आप जितनी भी कहे तो भारत में राष्ट्रीय स्मारक है और स्थान है अच्छा जो है, ठीक है। अब जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट चीज़ें हैं उनको आपका कर्तव्य है कि रक्षा करना। 50वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। 51 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि। आज जो 4 का क है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण 50 आर्टिकल, आप सबको जितना हो सके समझाए बतलाए। आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के तरह जय हिंद जय भारत।